थे आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं विशेषण, लास्ट क्लास में हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण जो निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण, और साथ ही जाना था परिमाणवाचक विशेषण क्या है। आज हम जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार। तो आइए जान लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और क्या है, कितने होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। परिमाणवाचक विशेषण से आप वाकिफ हैं कि जिस विशेषण से किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें दो तरह से वस्तु की परिमाप को बताता है, एक निश्चित रूप से और एक अनिश्चित रूप से। इसलिए परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, सीधी सीधी बात है, जिस विशेषण से किसी वस्तु के निश्चित परिमाप का बोध होता है, यानी निश्चित नाप या तौल का बोध होगा। जिस वस्तु को हम नाप या तौल रहे हैं उसकी निश्चित मात्रा दी जाएगी या देती रहेगी, वाक्य में दिया हुआ रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि आप देख सकते हैं वाक्य में उदाहरण के द्वारा, उसे 1 मीटर कपड़ा दो। तो कपड़ा तो दो मगर कितना, 1 मीटर। आप देख सकते हैं 1 मीटर एकदम निश्चित मात्रा होती है, ये बदलता नहीं है। मुझे 2 केजी चीनी चाहिए, 2 केजी अर्थात 2 किलो। तो ये जो 2 केजी है चीनी द्रववाचक संज्ञा, इसके पहले आ रहा है 2 किलो, जो क्या कर रहा है, चीनी की निश्चित मात्रा को बता रहा है कि चीनी तो चाहिए मगर कितना, 2 किलो, है ना, ये निश्चित हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उन्हें 5 सेर चावल लेना है या देना है, जो कुछ भी। तो देखिए 5 सेर, ये शेर पसेरी ये सब जो चलता है गांव में ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है। आपस में हम लोग अभी बोलचाल की भाषा में किलो, क्विंटल, ये सब ही 5 केजी 10 केजी ऐसा प्रयोग करते हैं। तो ये सेर है वो भी एक निश्चित वस्तु की मात्रा है, किसी भी द्रववाचक संज्ञा से पहले ही आता है, तो उस वस्तु की निश्चित मात्रा को बताता है। 5 सेर एक निश्चित मात्रा है, माप है वस्तु का। तो चावल तो चाहिए मगर 5 सेर, जो कि एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, बदलता नहीं है। नेहा को 10 लीटर दूध ले जाना है। दूध तो ले जाना है उसको मगर कितना, 10 लीटर। और 10 लीटर क्या है, एक निश्चित मात्रा है जो बदलता नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब भी संख्या के साथ मीटर, लीटर, किलो, ये सब सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेका, डेसी इस तरह से लगा हुआ रहता है ना, तो वो क्या हो जाता है, निश्चित परिमाप हो जाता है किसी वस्तु का। तो इसलिए इसको कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, इसके विपरीत है, उल्टा है। ये आपको बताया गया है किसी भी शब्द के आगे अगर अ लग जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, नकारात्मक। अब निश्चित के पहले क्या लग गया है, अ। तो अनिश्चित मतलब जिस विशेषण से किसी भी वस्तु के निश्चित नाप या तौल का बोध नहीं होगा उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस विशेषण से किसी वस्तु के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मतलब इसमें वस्तु रहेगा जिसको नाप तौल तो सकते हैं परंतु उसकी मात्रा निश्चित नहीं दी रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ी पानी दे दो। पानी माप तौल सकते हैं, नाप तौल सकते हैं इसको, मगर यहाँ पे जो है थोड़ी पानी दे दो, अनुमान लगा के बोला जा रहा है, मात्रा निश्चित नहीं दिया हुआ है कि मुझे 200 ग्राम पानी दे दो या 2 लीटर दे दो, 1 लीटर दे दो, ऐसा नहीं है। तो ये भी मात्रा को बता रहा है लेकिन अनिश्चित रूप से बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसे अधिक काम करना चाहिए। देखिए काम तो करना चाहिए मगर अधिक कितना ये दिया हुआ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अधिक, जो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सोहन को कुछ परिश्रम करना होगा। अब देखिए परिश्रम भाववाचक संज्ञा है, अब कितना करना होगा ये तो नहीं, लेकिन कुछ परिश्रम करना होगा। तो ये भी क्या कर रहा है, अनिश्चित रूप से परिश्रम का क्या बता रहा है, भाव को बता रहा है, परिमाण को बता रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि परिमाणवाचक विशेषण जो है उसका प्रयोग वाक्य में अधिकांशतः द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ होता है। ज़्यादातर ये द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के साथ ही ये प्रयोग किए जाते हैं। तो इसे पहचानना और भी आसान है कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के साथ अगर माप या तौल का बोध कराने वाले शब्द आएँ तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये था परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण को। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।